श्रावण सत्यानि कर्माणि कृत्वा निर्धारयति कर्मफलं लेखनीमषि पात्रं जधरति प्रभु चित्रगुप्तशो नमामि तस्मै प्रभु ददाति लेखनशक्तियै शरणं जगच्छामि मङ्गलानां च ददाति यशां च लब्ध्वा तव दर्शनं भावरूपेण प्रभु चित्रगुप्तस्य शरणेऽहं साक्षातेव चित्रगुप्ते वै श्रीकृष्णाय मे अतएव मंगलानां कर्तारत्रायते स्वयमेव नः श्रीचित्रगुप्ताय प्रणमामि सर्वदेवाय एकये करोति विश्वम् अखिलमेकं नीत्वा शरणे भक्तिमार्गे विश्वकल्याणार्थे तमेव मम मार्गदर्शनं कुरु ज्ञानमार्गे च ब्रह्मविद्वान् ज्ञानादित्यं नमति त्वां बाबलानाय संगत 15 गुरुवार बृहस्पतिवार शुक्ल तृतीयाष्टमी 5 मार्च 5 मार्च 2081 विक्रमी राष्ट्रीय थे 31 थे 5 मार्च 5 मार्च श्रावण मास 19 खर्चत्वारि 1946 और आंग्ल सप्तति द्वाविंश 22 अष्टम मास 8 मार्च अगस्त 2024 ईस्वी कृपा प्रदानाय दत्तसूक्ष्मविज्ञाने औषधिं ज्ञानरुग्णं नेत्रौषधस्तव कुरु तस्मै श्रीगुरवे नमः मातृपितृत्तमं गुरु दत्त्वा जन्म भारते भूमिं परं यत्र जन्म लब्ध्वा अनायते विश्वगुरुशरणे भजम् भारते भूमिं जन्माभयं गृहीत्वा पुस्तकानि सर्वम् अत्रैव जन्म प्रदातव्ये प्रभुक्ले तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः सर्वविधानां विद्यायां भक्तिं मुक्तिप्रदानि अददाति प्रमुखीं विद्यां तस्मै श्रीगुरुवे मुक्तिदासाय नमः स्वतन्त्रेश्वरास्ति गुरुवारे बृहस्पति सत्संगं जागरणं प्रारम्भं कर्तुं श्रीगुरुमहाराजस्य श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्री जय महाराजाय नमः ओम क्लीं रामाय नमः गुरुदेव श्री कृष्ण श्री उमाशंकरलाल लीला जय पाठम तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वतन्त्रेश्वरास्ति गुरुवारे बृहस्पति सत्संगं जागरणं प्रारम्भं कर्तुं श्रीगुरु महाराजस्य श्री गुरुवे नमः श्री गणपति स्ववितुस्तंभृतं संस्कृत स्नातकं जायकविलेखाधिकारी व्याघभूमिं महालेखकार्यालये प्रयागे संस्कृतं पाठितमां बलजीपाय ग्रामे यथा अवकाशे ग्रामे प्राप्ते तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः कक्षायां प्रारम्भिकीं कस्मिन् संस्कृतशब्दक्रियाजरूपो दंड गुरु विजय कुमार राय पाठितं तस्मै श्री गुरुवे नमः दशम कक्षायामाचार्येन्द्र देवशादापुरी विद्यालय श्री गुरु नागेन्द्र मिश्र श्री गुरु नागेन्द्र बाणे गाजीपुर जनपदे गाजीपुर वर्तमान नाम्ना गाजीपुरस्य भ्रंशपदे यः पठयति देववाणी संस्कृतव्याख्यानं तस्मै श्री गुरुवे नमः प्रेम कृपा प्रदानाय दत्त्वा सत्माभिज्ञाने औषधीम् अज्ञानिरुग्णौ नेत्रौ स्वस्थौ यकृत् तस्मै श्री गुरुवे नमः
तस्मै श्री गुरुवे नमः। धीर्तिदं सर्वदं सर्वगुरुवे नमः। सुमहितये गणपतिशैलमन्दिरे नमः। इस अध्याय और अनुसार इदम श्री अध्याय में श्री भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए तो महर्षि वेद व्यास जी कई प्रणाम त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग नाम का अध्याय है 13वां घर में चपाट। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञं इति तद्विदः। यह शरीर कुंती पुत्र अर्जुन चलिए आया है तो भगवान कहते हैं कि कुंती पुत्र अर्जुन यह जो शरीर हमारा या क्षेत्र मिति अभिधीयते क्षेत्र इस नाम से जाना जाता है कहा जाता है। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। और जो इसको जानने वाला है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जो इससे जानता है वो क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहते हैं। उसके तत्व को जानने वाले को ज्ञानी क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तद्विदः क्षेत्रज्ञ इति तद् शरीरं तत् क्षेत्रं यद् ज्ञेयते यद् तस्य ज्ञाता तदेव क्षेत्रज्ञ इति कथ्यते। ताकि क्षेत्र के ज्ञाता को क्षेत्रज्ञ कहा गया। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। द्वितीय श्लोक में प्रभु कहते हैं कि क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि का अर्थ जानना जानो। क्षेत्रज्ञ को क्या अर्थ और अपि का अर्थ भी तो क्षेत्रज्ञ को भी ऐसे जानो। अर्जुन इस सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि। वह जो क्षेत्रज्ञ है जानने वाला है क्षेत्र के विषय में उसको मुझको ही समझो। मां विद्धि मेरे को समझो कि मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। सर्व क्षेत्रेषु भारत सभी क्षेत्रों में वही क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है तद ज्ञानम मतम मम। क्षेत्रज्ञयोर उभयो क्षेत्रज्ञ उभय ज्ञानस्य अर्थ यत् तद ज्ञानम जो कुछ भी ज्ञान है उसके विषय में मेरा यह मत है मेरा यह विचार है। क्या विचार है? प्रभु कहते हैं कि क्षेत्र जो शरीर है उसके अंदर रहने वाला क्षेत्रज्ञ उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ इन दोनों को मुझे ही समझिए और ऐसा मेरा मत है ऐसा मेरी मान्यता है। तो क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि क्षेत्र सर्व क्षेत्रेषु भारते क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत् ज्ञानम तुम मम। द्वितीय श्लोक में 13वां त्रयोदश अध्याय में नहीं क्षेत्रज्ञं च ख्यातिं च यदि विकारी यत्रिं च यते स च यो यत् प्रभावश्च तत् समासे मनुष्यम्। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन तत् क्षेत्र उस क्षेत्र के और यच्च जैसा भी है वह क्षेत्र यादृंग च और जिस प्रकार से है यद विकारी और जिसमें जो विकार इत्यादि है ये तंच जो कुछ भी है सच हो
यत् प्रभाव से, और उसका जो प्रभाव है क्षेत्र का, तत् उसको समासेन संक्षिप्त रूप से मैं सुनू मेरे द्वारा आप सुने। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो क्षेत्रज्ञ है उस वो जिस प्रकार के है, उसके जो विकार इत्यादि हैं, उन सबको तुम मेरे से संक्षिप्त में उनका वर्णन मेरे से सुनो। इस प्रकार से 33 श्लोक का ये पाठ परिपूर्ण। चतुर्थ श्लोक में कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में वर्णन है कि ऋषिभिर बहुधा गीतं छंदोभिर विविधै पृथक् ब्रह्मसूत्र पदं चैव हेतु मध्यभिर विनिश्चितै। ऋषिभिर बहुधा गीतं, ऋषियों के द्वारा बहुत प्रकार से गीतम गाया गया है, बताया गया है। छंदोभिर, छंद अर्थात वेदित का, जिससे भी विविध प्रकार से पृथक पृथक रूप से समझाया गया है। अवेद ब्रह्मसूत्र पदं चैव, ब्रह्मसूत्र पद में भी समझाया गया है। हेतु मध्यभिर विनिश्चितै, तो इन सब में समझाया गया है क्षेत्र के विषय। ऋषिभिर बहुधा गीतं छंदोभिर विविधै पृथक् ब्रह्मसूत्र पदं चैव हेतु मध्यभिर विनिश्चितै। महाभूतानि अहंकारो, पंचम श्लोक। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंच च इंद्रियगोचराः। महाभूत, भूतानि जो महाभूत हैं उन सबको, अहंकार को, बुद्धि अव्यक्तमेव च, और बुद्धि के द्वारा अव्यक्त हैं उनको भी, इंद्रियाणि दशैकञ्च, और इंद्रियों की संख्या है 10 और एक साथ एकादश इंद्रियां, 11 जो हैं। और पंच चेंद्रिय गोचरिया, और जो 5 गोचर इंद्रियां हैं, अर्थात इंद्रियों के 5 विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और इंद्रियों की संख्या है 10, एकादश इंद्रियां हैं, इसमें कि 10 इंद्रियां और एक मन को लेकर के एकादश होते हैं, 11 होते हैं। और 5 इंद्रियों के विषय 5 हैं, अर्थात शब्द, रूप, स्पर्श और गंध। तो इनके विषय में भगवान वर्णन सुनना चाहते हैं, अर्जुन जी को सुनाना चाहते हैं। तो महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रियगोचराः। छठे श्लोक पर पाठ। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतनाधृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारं विधायकम्। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इच्छा अर्थ कामना करना, द्वेष का अर्थ किसी से निम्ननिष्ठ रखना, द्वेष करना, सुखम सुख और दुख, संघात और चेतना, स्थिति का अर्थ बुद्धि, धैर्य, स्थिति का धैर्य। एतत् क्षेत्रम समासेन, यह क्षेत्र का वह समासेन अर्थात संक्षिप्त रूप से सविकारम कार्य के साथ उदाहरित किए गए हैं, अर्थात बताए गए हैं। तो इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरितम। एक अष्टम श्लोक का पाठ है। छठवें, ये 6वां श्लोक हुआ। इस 6वें श्लोक का पाठ बोलना कि इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरितम। विकार के सहित उदाहरण दिए गए हैं। 6वां श्लोक पूर्ण होता है। 7वां श्लोक है। 7वां श्लोक। अमानित्वम अदम्भित्वम, अमान्य रखना, अदम्भ रखना, अहिंसा रखना, अशांति राजवम, शांति का क्षमा भाव रखना, शांति, आर्जवम आर्जवम का अर्थ सरलता और सरलता का भाव रखना, आचार्योपासनम, आचार्य की उपासना करना,
शौचम पवित्र रखना, स्थैर्य स्थिरता बनाए रखना, आत्म विनिग्रह और आत्म विनिग्रह करना, आत्म का आत्म निग्रह करना, ये पाठ है कि सातवें श्लोक में कहा भगवान ने कहा कि अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति आर्जवम, शांति शांति आर्जवम, आर्जवम सरलता, शांति आर्जवम, आचार्योपासनम चैव शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। सातवां श्लोक पूर्ण होता है। आठवें श्लोक रहे इंद्रियार्थेषु वैराग्यं मनोऽहंकारेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान कहते हैं इंद्रियार्थे, इंद्रियों के अर्थ में, और वैराग्यम अनहंकार, वैराग्य और अहंकार रहित भी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु, जरा का अर्थ वृद्धावस्था, व्याधि दुख और दोष, दुख दोषानुदर्शनम, दूसरे के दोषों का दर्शन करना था, दूसरे में दोष ढूंढ निकालना, ये विकार बताए गए हैं क्षेत्र के। इंद्रियार्थेषु वैराग्यं मन अहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। नवे श्लोक पाठ है। आसक्ति अनभिसंग पुत्रदार गिहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं नित्यं च समचित्तत्वं इष्ट इष्टा अनिष्ट उपपत्तिषु। भगवान कहते हैं आसक्ति अर्थात आसक्ति और अनासक्ति होता है। तो अनासक्ति का अर्थ है अर्थात आसक्ति रहित होना, आसक्ति का अर्थ अनासक्ति से ही है। तो आसक्ति अर्थात आसक्त नहीं रहना या अनासक्त रहना। अनभिसंग है, तो कहाँ पर अनासक्ति रहना? अनभिसंग है, इसका अभाव होना है, आसक्ति का अभाव हो। इसमें तो पुत्रधार गृह, पुत्र पुत्रधारा का स्त्री गृह आदियों में आसक्ति का अभाव होना। नित्य समचित्तत्वम, और नित्य ही, और क्या हो चकार्थ, और नित्यम, तो नित्य क्या होना चाहिए? समचित्तत्वम, समान चित्त का होना, समभावी चित्त का होना। और इष्ट अनिष्ट उपपत्ति से, जब इष्ट प्राप्त हो अथवा अनिष्ट प्राप्त हो, इच्छित प्राप्त हो अथवा अनिच्छित फल इत्यादि की प्राप्ति हो, तो इसमें चित्त का एक ही भाव रहना, समान रहना समचित्तत्व है। इस समचित्तत्व के को इष्ट और अनिष्ट के उपपत्ति में अर्थात प्राप्त होने में बनाए रखना चाहिए। आसक्ति अनभिसंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु। इमे च अनन्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवितम् अर्ति जन संसदि। मई का अर्थ ले रहे हैं, भगवान कहते हैं कि अर्थ मेरे में च अनन्य योगेन, अनन्य योग से अर्थात अनन्य भाव से मेरे में भक्ति अव्यभिचारिणी अर्थात अनैच्छिक भक्ति, कामना रहित भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए, करें। विविध देश सेवित्वम, विविध अर्थात निर्जन स्थान पर सेवन और करे। और जन संसदि, जन संसदि में लोकाचार इत्यादि में रति अरति होना चाहिए, अर्थात रति का अभाव हो। अनन्य योगे में भक्ति है व्यभिचारिणी
विविक्त दोष सेवितम अरति जन संसदि। तो 10वां श्लोक का 5 खत्म हो गया। 11 श्लोक पर पाठ है। अध्यात्म ज्ञानम नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान में हमेशा नित्य तो रहे, नित्य बने रहे। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान का दर्शन। फिर है एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम, यही तो ज्ञान है। एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम, यही ज्ञान है, ऐसा बताया गया है। ऐसा प्रोक्त अर्थात कहा गया है, बताया गया है। अज्ञानम यद अन्यतो, यद तो अन्यथा, और इसके अन्यथा जो है वही अज्ञान है। तो ज्ञान और अज्ञान को बताते हुए इस 11 श्लोक में भगवान पार्थ अर्जुन से कहते हैं कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान में नित्यता होना। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान का दर्शन करना। एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम, इसी को ज्ञान कहा गया है। वेद इत्यादि ने ज्ञान कहा है। और अज्ञानम क्या है? अज्ञानम यद तो अन्यथा, और इसके अन्य तो ज्ञान है वही अज्ञान है। 11 श्लोक का पाठ। ज्ञानमितिं प्रोक्तम अज्ञानम यद तो अन्यथा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमितिं प्रोक्तम। और अज्ञानम यद तो अन्यथा, जो अज्ञान तो इसके अन्य ही होता है। 12वां श्लोक और 12वां श्लोक। ज्ञानम गे अज्ञे, संदर्भ में प्रभु कहते हैं कि जानने योग्य क्या है। तो ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। भगवान कहते हैं कि ज्ञेयम यद् प्रवक्ष्यामि, ज्ञेय जो ज्ञेय है, जो जानने योग्य है, उसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। ये यद् ज्ञात्वा, जिसको जान करके, जिसका ज्ञान प्राप्त होने पर अमृतम अश्नुते, अमृतत्व प्राप्त हो जाता है। अनादिम तत्परम ब्रह्म, अनादिम तत्परम ब्रह्म, परम ब्रह्म तो अनादि है। न सत न असत उच्चते, उसे न तो सत्य कहेंगे न तो असत ही कहेंगे। तो सत्य और असत्य नहीं कहते हैं, क्योंकि वह परम ब्रह्म अनादि है और जानने योग्य भी है। तो ज्ञेयत तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। अनादिमत् परम ब्रह्म न सत न असत उच्यते। श्लोक क्रमांक 12, 12 और 14 श्लोक पर बात। सर्वतम पाणिपादम, परमात्मा सर्वतः पाणिपादम, सब ओर से उसके पाणी अर्थात हाथ हैं, पादम का अर्थ पैर है। तत्सर्व तो अच्छी शिरोमुखम, और उसका सब ओर सभी दिशाओं में अच्छी आंखें हैं, सिर है और मुख है। अच्छी शिरोमुखम, अच्छी आंख, सिर मुखम का मुख। सर्वतः श्रुति मदलोके, और सर्वतः सभी और उसके श्रुतियाँ हैं, कर्ण है, कान है। श्रुति मदलोके शर्मावृत्य, श्रुति और इस पूरे लोक को वह आवृत्ति करके अर्थात समृद्ध करके ढक करके बैठा हुआ है। जो ब्रह्म परमात्मा अनादि ब्रह्म जो है। सर्वतः पाणिपादम सर्वतो यक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमदे लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। 13वां श्लोक का पाठ। अब चतुर्थ 14वां श्लोक। सर्व इंद्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम
असक्तं सर्वभूमृं चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ चैव। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सभी इंद्रियों के गुणों का आभास, सर्वेंद्रिय विवर्जितम और सभी इंद्रियों से विवर्जित ही, असक्तम सर्वभूत चैव सभी प्राणियों में, सर्वभूत एवं सर्वभूत चैव सभी प्राणियों में वह असक्त है अर्थात अनासक्त है प्रभु। निर्गुणम गुण भोक्ता, उसे निर्गुण भी कहते हैं और गुणों का भोक्ता भी कहते हैं, गुण भक्त भी है वह। इस प्रकार से अनादि पर ब्रह्म है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृं चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ। अध्याय क्षेत्र क्षेत्र के योग नाम का अध्याय श्रीमद् भगवद गीता जी के 14वां श्लोक पर पूर्ण होता है। 15वें श्लोक पर पाठ है। गहेन्तं च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वाद् अविज्ञेयं दूरस्थं च अंतिके च। परमात्मा के अंतर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि वह परमात्मा पर ब्रह्मनादि गहे अंतं च, बाहर भी है और अंत में भी, अंदर भी है। भूतानाम प्राणियों के अंदर भी है, प्राणियों के बाहर भी है। चरम चर अचरम चरमेव च, वह अचर है अर्थात स्थिर रहने वाला है और चला है माने भी है, चलता भी है। तो सूक्ष्मत्वाद वह इतने सूक्ष्म है, सूक्ष्मत्वाद अविज्ञेयम इतने सूक्ष्म है कि उनके बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता, अविज्ञेय है। सूक्ष्मत्वाद तद अविज्ञेयम, सूक्ष्म होने के कारण वह अविज्ञेय भी है और दूर दूर रहते हैं, दूर भी हैं च और अंत के दूर भी स्थित है और पास में भी है, अंतिक का अर्थ बिल्कुल पास में है। ऐसे वह तत्व, तत्व का अर्थ परमात्मा का नाम तत्व कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय के अंदर ओम तत्सदित श्रीमद् भगवद गीता, भगवान के नाम ओम तत्व और सत्य है। तो तत्व का अर्थ भगवान वह अनादि ब्रह्म ऐसे हैं कि बहेन्तं च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद् अविज्ञेयं दूरस्थं च अंतिके च तत्। पंचदश 7-15वें श्लोक का पाठ करें। अध्याय 13वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में भगवान अर्जुन से 16वें श्लोक में वर्णन करते हुए कहते हैं। श्लोक क्रमांक 16 है। अविभक्त क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग का अध्याय है। 13वां अध्याय त्रयोदश। विभक्त अविभक्त च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम्, वह अनादि ब्रह्म अविभक्त है प्राणियों में, अविभक्त होता हुआ भी वह भूतेषु प्राणियों में विभक्तमेव च स्थितम्, विभक्त होकर के, बट करके, अलग अलग होकर के सभी प्राणियों में स्थित हैं, ऐसे हैं। अभूत भर्तृ चित्त ज्ञेयम्, उस प्रभु परमात्मा को भूत अर्थात भूत भर्तृ चित्त ज्ञेयम्, तो भूत और भविष्य सभी कहते हैं। और विष्णु प्रभ विष्णु से, और वही सबको पालन पोषण करने वाले हैं, भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले। विष्णु विष्णु करने वाले अर्थात हरण करने वाले, और प्रभु विष्णु अर्थात पालन करने वाले भी वही प्रभु हैं। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम्, भूत भर्तृ चित्त ज्ञेयम्
ग्रसिष्णु प्रभविष्णु जय परिपूर्ण हुआ। इस प्रकार से 16वां खोड़ श्लोक का बाद सप्तदश श्लोक अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्र के ऊपर सुंदर भगवान श्री कृष्ण के पाठ से वर्णन करते हैं कि ज्योति सा में तद ज्योति अनादि ब्रह्म परमात्मा क्षेत्रज्ञ के रूप में स्थापित हैं। उनका भगवान वर्णन करते हुए कहते हैं स्वयं का वर्णन कि ज्योति सा में तद ज्योति, ज्योतिषियों में जितने ज्योति वाले हैं सूर्य इत्यादि सब में वह परब्रह्म तद ज्योति उनके ज्योति हैं। और तमस परम उच्चते, और उसी को हम तमस भी कहते हैं, अंधकार भी कह सकते हैं, होते हैं अंधकार भी उन्हीं से, प्रकाश भी उन्हीं से। कि ज्योति सामपि तद ज्योति, ज्योतियों का भी वह ज्योति है पर ब्रह्म। तमस परम उच्चते, और ज्योति तमस परम उच्चते, और वह तम से अंधकार से दूर रहने वाले हैं। अंधकार पास से पास तक दूर दूर कहीं नहीं आता उनके, और इसलिए वो परम ब्रह्म कहते हैं। परम उच्चते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है अर्थात जानने योग्य है। और ज्ञान गम्यम, ज्ञान से अगम्य भी है, प्रकार से है कि ज्ञान से जाना भी नहीं जा सकता। तो ज्ञान ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विशिष्ट, और सबके हृदय में वह प्रतिष्ठित है, विशिष्ट है। ज्योति सामपि तद ज्योति तमस परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विशिष्टम। सप्तदश श्लोक से प्रेम का पाठ करूँगा। श्लोक क्रमांक 18वें श्लोक पर बात है इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः। पार्थ इस प्रकार से मैंने आपको क्षेत्र को बताया, ज्ञान बताया, ये अर्थात जानने योग्य को बताया। उत्तम, उत्तम मतलब कहा, संकार से कहा, समासतः कहा, विस्तृत नहीं कहा, समास की पद्धति से अर्थात संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है मैंने। ये क्षेत्र क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, मेरे द्वारा बताया गया आपको। हे अर्जुन, तो मद भक्त ये तद विद्याय, और मेरा इस ज्ञान को मेरा भक्त एतद विज्ञा, इसको जान करके मद भावायो पद्धति, मेरे ही भाव में वह प्राप्त होता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः अमद भक्त एतद विज्ञाय, मद भक्त एतद विज्ञाय मदभाव ये उपपद्यते। 18वां श्लोक 19वें श्लोक पर बात है अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग राम का अध्याय। भगवान श्री भगवद गीता में अर्जुन जी को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को उपदेश देकर कहते हैं प्रकृति पुरुषं चैव विद्धे अनादि उभावपि। अब प्रकृति और पुरुष के विषय में भगवान प्रभु कहते हैं कृष्ण जी अर्जुन जी से कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही किस प्रकार से हैं, शाश्वत हैं या अशाश्वत हैं, अर्थात आदि अंत से रहित हैं या आदि अंत से परे हैं। तो भगवान कहते हैं कि प्रकृति पुरुषं चैव, जो प्रकृति और पुरुष ये दोनों, प्रकृति पुरुषं च एव, च का अर्थ पुरुष के बाद नहीं बल्कि बीच में लिया जाएगा पहले। तो प्रकृति और पुरुष, प्रकृति पुरुषं च अर्थ होगा प्रकृति और पुरुष, विद्धि, अब इसमें विग्रह करेंगे, विद्धे अनादि, तो विद्धि अनादि, तो ये विद्धि का अर्थ जानो, अनादि का अर्थ जिसके आदि नहीं है, जिसका प्रारंभ नहीं है, अर्थात शाश्वत है। और उभावपि अर्थात दोनों को, दोनों शब्द से लगा दिया गया। तो भगवान कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि जानो, समझो। एक अर्थ अविकारां च गुणां चैव,
और जो इनके विकार होते हैं ना, प्रकृति और पुरुष के विकार और गुण होते हैं, विकारांच, और जितने विकार हैं, गुणांच, और जो गुण हैं, इनको क्या समझना है, तो विद्धि प्रकृति संभवान, ये प्रकृति से ही संभव होते हैं। प्रकृति के कारण ही बनते हैं, प्रकट होते हैं। विकार और गुण प्रकृति से ही बनते हैं। तो प्रकृति पुरुषं चैव विद्धि अनादि उभावपि विकारां च गुणां चैव विद्धि प्रकृति संभवान। 19वां श्लोक का पाठ पढ़ दूंगा। 19वें श्लोक का पाठ पढ़। अब पाठ 20वें श्लोक पर पाठ है, कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते। तो कार्य और करण को करने वाला कौन है, तो प्रकृति है। भगवान कहते हैं कि कार्य करण कर्तृत्व, कार्य और करण के लिए हेतु कौन है, तो प्रकृति है उच्चते। इसलिए हेतु प्रकृति को कहा जाता है। तो पुरुष के लिए क्या है, तो पुरुष है सुख दुखानाम, पुरुष तो सुख और दुख का भोक्तृत्व, भोगने के लिए, अनुभव करने के लिए हेतु है उच्चते, हेतु कहा जाता है। तो पुरुष तो सुख और दुख के अनुभव के लिए, अर्थात भोगने के लिए, अनुभव प्राप्त करने के लिए पुरुष है, और परंतु कार्य करण के में हेतु प्रकृति है। सुख और दुखों के भोगने का हेतु पुरुष है। तो कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, हेतु प्रकृति उच्यते। पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। 20वें श्लोक का पाठ होगा, पहले पूर्वा 20वां श्लोक का पाठ हो गया। श्लोक क्रमांक 21 से पाठ जाएगा। 20 श्लोक तो पूर्ण हो गए, पूर्ण हुआ 20वां श्लोक का पाठ, और संभव अर्थ भी प्रभु के पाठ। तो अभी 21वें श्लोक पर पाठ करते हैं। 21वां श्लोक, 21वां श्लोक है कि पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणं संगोयस्य, कारणं गुण संगोयस्य सद असदो निजन्मसु। तो पुरुष जो है प्रकृति स्थितो ही होकर के, पुरुष है प्रकृति स्थितो ही, पुरुष प्रकृति स्थित होकर भोगते भोग करता है, प्रकृति जान गुणान, प्रकृति के से उत्पन्न में, प्रकृति जान प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुआ गुणों को पुरुष ही प्रकृति हो करके भोगता है। और कारणम गुण संगोयस्य सद असद निजन्मसु, इसमें कारण क्या है, तो किसके के कारण, किस कारण जो है प्रकृति से जन्म लेने वाले गुणों को भोगता है पुरुष, तो गुण संगोयस्य, गुणों का संग होना है इसके कारण। अर्थात पुरुष अर्थात जीवात्मा काट लिया गया, तो जीवात्मा गुण संग सद, गुण संग के अनुसार है वह सद और असद जोनियों में जन्म लेता है पुरुष अर्थात जीवात्मा। तो पुरुष है प्रकृति से तो वही भुगते, पुरुष है प्रकृति स्थो ही मुक्ते प्रकृति जाने गुणान कारणम गुण संगोयस्य सद सद्यो निजन्मसु। 21वें श्लोक का पाठ परिपूर्ण। श्लोक क्रमांक 22 है, 22वां श्लोक पर पाठ। 22वां श्लोक है 2वें श्लोक। उपद्रष्टायनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरे अपरमात्मेति च अपि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुष परः। इस देह शरीर में उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, वह पुरुष ही इस देह में स्थित होकर के, परम पुरुष परमात्मा ही जीवात स्थित होकर के उपद्रष्टा है शरीर, अनुमंता है और भर्ता है भोक्ता है, वही महेश्वर ही है।
परम परमात्मा ही परमात्मे युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। तो वह महान महेश्वर होने से परमात्मा परमात्मा है, परम पुरुष कहा गया है। उपदेष्टा हनुमंता चे भर्ता भोक्त महेश्वर, भर्ता भोक्त महेश्वर परमात्मेति च युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः, देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। अब ये 22वें श्लोक में होता है। 23वें श्लोक पर पाठ है। एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः च सर्वथा वर्तमानोऽपि, सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिधि अभिजायते। एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः से, जो इस प्रकार से प्रकृति और पुरुष के बारे में व्यक्ति अर्थात जानता है, उनके गुणों के साथ जानता है। सर्वथा वर्तमानोऽपि, सब प्रकार से वर्तमान होता हुआ भी न स भूयोऽभिजायते, वह उसका पुनः सब कुछ कर्म करता हुआ भी वर्तमान जन्म उसका नहीं होता। पूर्ण भूयो अभिजायते, और पूरा बार बार उसका जन्म नहीं होता है। तो यह एवं वेत्ति पुरुषं, जो इस प्रकार से पुरुष को प्रकृति से और प्रकृति को भी गुणैः से, गुणों के साथ साथ ज्ञायते व्यक्ति जानता है। सर्वथा वर्तमानोऽपि, सब कुछ बरतता हुआ अर्थात कर्तव्य इत्यादि करता हुआ, वर्तमान वर्तमान का अर्थ है वर्तन करता हुआ, वर्तता हुआ। न से भूयो अभिजायते, उसका फिर पुनः अभिजन्म नहीं होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है। 23वां श्लोक का यह पाठ था। 23वां श्लोक पाठ और 13वां अध्याय गीता जी का 13वां अध्याय त्रयोदश अध्याय नहीं 23वां श्लोक तो पूर्णवा त्रयोविंश, अब चतुर्विंश श्लोक पर पाठ है। चतुर्विंश श्लोक का पाठ है। और यहाँ से कि ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति, भगवान अर्जुन जी को उपदेश देते हुए क्षेत्र क्षेत्र के संदर्भ में कहते हैं कि ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति, जो ध्यान पूर्वक आत्मा को देखते हैं। केचिद आत्मानमात्मना, और आत्मानमात्मना, आत्मानमात्मना अपने के समान भी देखते हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति, केचिद कुछ तो ध्यान के द्वारा इस आत्मा को देखते हैं, और आत्मानमात्मना कुछ आत्मानमात्मना अपने आत्मा में ही देखते हैं। आत्मान आत्मना, अपनी आत्मा में उस प्रभु का दर्शन करते हैं। और अन्य कुछ और हैं, वो कैसे इस आत्मा को देखते हैं। तो ध्यान के द्वारा देखने वाले हैं कुछ, अपने आत्म हृदय में अपने भाव ध्यान के द्वारा भगवान का दर्शन करते हैं। कुछ अन्य है कि अन्य सांख्य योगी ने, और कुछ अन्य लोग सांख्य योग के द्वारा, और कर्म योग न चाह पर है, और कुछ ऐसे अन्य लोग हैं जो कर्म योग से दर्शन करते हैं, देखते हैं उस परमात्मा को। तो ध्याने आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानमात्मना, प्रथम पुरुष में ध्यान कहा गया है कि ध्यान से देखने वाले परमात्मा को हैं। और पुनश्च कहा गया कि अन्य सांख्य न योगे न, कुछ ऐसे हैं इस सांख्य योग के द्वारा भगवान का दर्शन करते हैं, और कर्म योगे न पर, कुछ अन्य कर्म योग के द्वारा दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से 24वें श्लोक में पाठ होता है कि ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन
कर्म योगेन च। 25वां श्लोक 25 श्लोक के बाद है। अन्ये तु एवं जानन्तु श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते ते अपि च अतितरन्ति एवं मृत्युश्रुतिपरायणा। पार्थ से भगवान क्षेत्रज्ञ के योग के संदर्भ में त्रयोदश अध्याय 13वें अध्याय में और 25वें श्लोक में वाचन देते हुए कहते हैं भगवान कि अन्य तो एवं जानंत, कुछ अन्य है इस प्रकार से जानते हुए, अन्य भ्यंग से उपासते, और सुन करके अन्य विधियों से उपासना करते हैं। अतितरंती, वह भी ते अर्थात वे, अपिकात वे भी अतितरंती, वो तर जाते हैं। अतितरंती अर्थात इस सागर को पार कर लेते हैं। मृत्यु श्रुति परायणा, मृत्यु से पार हो जाते हैं। पुनः करते हैं इस 25वें श्लोक का। अन्ये तु एवं जानन्तं श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते ते अपि च अतरन्त्येव मृत्यु श्रुति परायणा। श्लोक क्रमांक 25 का पाठ हो गया। अब 26वें श्लोक का पाठ है। 26वें श्लोक का पाठ है। यावत् संजायते किंचित् सत्यं स्थावरजंगमं क्षेत्र क्षत्रज्ञ संयोगात् तद्वेद्यं भरतर्षभ। इसमें वचन श्लोक में 26वें श्लोक में संदर्भ है कि इस प्रकार से स्थावर जंगमों की उत्पत्ति होती है। भगवान कहते हैं कि यावत संजायते किंचित, कुछ तो यावत जब तक संजायते जन्म लेते हैं, किंचित सत्यम स्थावर जंगम, स्थावर और जंगम, स्थावर का स्थित रहने वाले वृक्ष इत्यादि, और जंगम जो चलायमान नहीं है, जड़ है, चेतन नहीं है। तो स्थावर और जंगम में यावत संजायते किंचित, कुछ का जन्म सत्य में होता है, कुछ का स्थावर और जंगम के रूप में होता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, परंतु क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, इसके संयोग से जो होता है, प्रभव होता है। तद्विद्धि भरतर्षभ, है भरतर्षभ, भरत कुल में श्रेष्ठ, भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, भरतर्षभ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, ये सभी जो उत्पत्तियां हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होती हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होती है। तद का अर्थ हुआ अर्थात स्थावर जंगम का जो संजयन है, उत्पत्ति है, तद्विद्धि, तो ऐसा उसको आप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग की जानिए। तो भगवान ये कहते हैं कि अर्थ जो भी स्थावर जंगम सत्य इत्यादि की उत्पत्ति होती है, जो सभी उत्पत्तियां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से होती हैं। हे भरतर्षभ, भरतवंशी में श्रेष्ठ अर्जुन, ऐसा आप जानो, ऐसा जानिए। तो यावत् संजायते किंचित सत्यम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। ये भरतवर्षों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्पत्ति को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से समझिए। 26वां श्लोक का पाठ परिपूर्ण होता है। और 27वां श्लोक का पाठ। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरं, समं सर्वेषु भूतेषु, सर्वेषु बहुवचन है, भूतेषु प्राणियों में, सप्तमी विभक्ति, तो सभी प्राणियों में समं समान रूप से वह अनादि ब्रह्म में तिष्ठन्तं प्रतिष्ठित होता हुआ वह परमेश्वर है। सभी प्राणियों में समान रूप से प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित है। अविनश्यन्ति,
अविनश्यंतं, लेकिन जब इन प्राणियों का विनाश होता है परंतु उनका अविनश्यंतं, न विनाश होता हुआ भी, प्राणियों के विनाश होने पर भी न विनाश होता हुआ भी उस पर ब्रह्म परमात्मा को यह परिस्थिति जो देखता है अर्थात समझता है, स्वपरिस्थिति वही वास्तविक रूप से देखता है पर ब्रह्म परमात्मा को अर्थात है। ऐसे बोते से सभी प्राणियों प्रभुत्व में तिष्ठित होता हुआ परमेश्वर प्राणियों के नष्ट हो जाने के बाद भी अनष्ट ही बना रहता है, शाश्वत अनादि बना रहता है। इस प्रकार से जो देखता है अर्थात समझता है, जानता है, स्वपरिस्थिति वही वास्तव में परमात्मा को देख रहा है या समझ रहा है, समझता है। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्त विनश्यत् विनश्यतं तु अविनश्यन्तं, विनाश होने पर भी अविनाशी है। यह परिस्थिति सपरिस्थिति। श्लोक क्रमांक 27 सप्तविंश श्लोक से पाठस्य त्रयोदश अध्याय से क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम अध्याय से 10 अध्याय सप्तविंश 27वां श्लोक परिपूर्णम पाठार्थ तथा अब 28वां श्लोक अष्टविंश श्लोक और पाठ। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम्, भगवान कहते हैं कि ये पाठ समं पश्यन् ही समान रूप से देखता हुआ, हे कार्त निश्चय बातें कहे तो समान रूप से देखता हुआ ही सर्वत्र सम अवस्थितम् ईश्वरम, सर्वत्र अर्थात सब स्थान पर सब जगह पर उस अवस्थित ईश्वर को जो देख रहा है समझता है। नहीं स्यात्मनमात्मानं तत्तो जाति पराम गतिम, जो ये समझता है नहीं न नहीं, ठीक है, निश्चित रूप से नहीं न स्यात्मनम, उसका कभी विनाश नहीं होता उस परमात्मा का, तो नहीं न्यास न स्यात्मानम आत्मानम, इस प्रकार जो आत्मा को समझता है किसका नष्ट नहीं होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती है, और इस प्रकार से जरा जानता है समझता है, तथो जाति परम गति, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। पाठ है समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं नहीं नश्चात्मम् अनात्मानं ततो जाति परम गति। अष्टाविंश श्लोक से पाठ है 10 अध्याय से प्रज्ञ नाम अध्याय पर पुनः 29वां श्लोक 29वां श्लोक में प्रभु कहते हैं अध्याय 13 प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, प्रकृति के द्वारा ही सभी कर्म क्रियमाण है, अर्थात किए जा रहे हैं, प्रकृति के द्वारा ही सभी कर्म किए जा रहे हैं, होते हैं। यह परिस्थिति जो इस प्रकार से देखता है अर्थात समझता है कि प्रकृति के द्वारा ही सभी कर्म क्रियमाण हैं, किए जा रहे हैं। तथा आत्मानं कर्तारं च पश्यति, तथा आत्मानं कर्तारं, और वह आत्मा को ही कर्ता समझता है, वही समझता है, वही वास्तव में सार्थक अर्थ समझ रहा है। तो प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मानं अकर्तारं स पश्यति, आत्मानं के साथ विग्रह करने पर अकर्ता होगा, तो आत्मानं अकर्तारम अर्थात आत्मा को अकर्ता देखता है, ये अर्थ है। प्रकृति कार्य करती है, सभी क्रियमाण कार्यों उसके द्वारा कर्म क्रियमाण है, किए जा रहे हैं, जो ऐसा समझता है ऐसा देखता है। और यह परिस्थिति तथा आत्मानम अकर्तारम विग्रह करने पर आत्मान कर्तारम में आत्मानम और कर्तारम दो शब्द बनेंगे। तो आत्मा को जो अकर्ता देखता है
सपश्यति, वही वास्तव में देखता है, अर्थात वही वास्तव में आत्मा के संबंध में सही दर्शन कर रहा है या सही रूप से समझ रहा है। तो प्रकृति यही वच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वसे यह पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। तदेव 29वां श्लोक 10 अध्याय से गीति अध्याय परिपूर्ण हुआ है, पूर्ण हुआ। 29वां श्लोक 30वें श्लोक के साथ है, श्लोक क्रमांक 30 श्लोक है। यदा भूत पृथग भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा का अर्थ जब, यदि समय, भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपस्थिति, भूत प्राणी में पृथक भाव एवं अलग अलग भाव, एक स्थम अनुपस्थिति, एक ही स्थिति ईश्वर को देखते है। ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते था, ततएव वह ही, अर्थात जो ये देखता है कि सभी प्राणियों में वही एक ही परमात्मा समान रूप से अवस्थित है, ऐसा पश्यति, ऐसा देखता है, समझता है। ततएव वह ही विस्तारम, विस्तार रूप से ब्रह्मम संपत्ति, तथा ब्रह्म के बारे में जानता है, ज्ञान को प्राप्त भी हो जाता है, संपादित हो जाता है पर ब्रह्म को जो ऐसा जानता है। यदा भूतम पृथक भावम एकमेव अनुपस्थिति, जब पृथक पृथक भूतों के भाव को एक ही परमात्मा में स्थित देखता है, ततएव च विस्तारम ब्रह्मम संपद्यते, तदा वही ब्रह्म के विषय में संस्कार जानता हुआ पर ब्रह्म परमात्मा में ही संपदित हो जाता है, अर्थात उसको प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मम संपद्यते तदा ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा यदा भूत पृथक भावम एकम स्थमनुपश्यति ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। 30वां श्लोक पर पूर्ण, 30वें श्लोक पर पूर्ण। 31वां श्लोक 31 श्लोक कि अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा व्यय, परमात्मा यह अव्यय है, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। भगवान ने कहते हैं कि पार्थ से कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन हैं, ये कौन्तेय शब्द भगवान ने प्रयुक्त किया है। भगवान कहते हैं कि वह अनादि ब्रह्म है, इस प्रकार से शरीर में लिपाय नहीं होता था, शरीर के में वह आश्रित नहीं होता है, शरीर के कर्म इत्यादि से लगते नहीं हैं, उसमें लिपायमान नहीं होते, तो उसमें नहीं लिपते पुतते हैं। इस प्रकार से, क्योंकि वो भगवान और अनादि है, अनादित्वात्, अनादि होने से, अनादित्वात् अनादि होने से। दूसरा है निर्गुणत्वात्, निर्गुण होने से, अर्थात उसमें गुण लिप्त ही नहीं होते। निर्गुणत्वात् वह अनादि ब्रह्म निर्गुण और निर्गुणात्मक है, इसलिए उसमें गुण इत्यादि निर्लिप्त नहीं होते। तो निर्गुणत्वात्, निर्गुण होने से, परमात्माय, परमात्मा होने से, अव्यय, अव्यय होने से, अर्थात जिसका विनाश होता ही नहीं है, ऐसा होने से, शरीरस्थोपि, शरीर में स्थित होता हुआ भी, शरीरस्थ होता हुआ भी, अर्थात शरीर के अंदर, काया के अंदर स्थित होता हुआ भी, कायस्थ होता हुआ भी कह सकते हैं, काया के अंदर स्थित, तो शरीरस्थ और कायस्थ जो शब्द हो सकते हैं। तो शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, इस प्रकार से शरीरस्थ होता हुआ, कायस्थ होता हुआ भी परमात्मा लिपायमान नहीं होते हैं, क्योंकि वह अनादि हैं, निर्गुण हैं, परमात्मा हैं, अव्यय हैं। ऐसा होने से, अनादि निर्गुण परमात्मा और अव्यय होने से, शरीर के अंदर, काया के अंदर स्थित होने से, शरीरस्थ होने से और काया के अंदर स्थित होने से, कायस्थ होने से भी
वह हे कौनते करोति न लिप्यते, न तो कुछ करता है और न लिप्यते, न उन कर्मों का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। इस प्रकार से परब्रह्म परमात्मा अलिपायमान है। न करोति न लिप्यते, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमाव्यय शरीर सोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, न करोति न लिप्यते। 31वां श्लोक पर बात हुआ और 32वां श्लोक भगवान कहते हैं पार्थ, यदा सर्वगतं शौच्यं यदा आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। भगवान उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आत्मा का इस काया के अंदर, शरीर के अंदर लिप्त नहीं होना किस प्रकार से सिद्ध हो सकता है, किस प्रकार से संभव हो सकता है। तो भगवान समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, यथा जिस प्रकार से सर्वगतम सर्व जगह पर पहुँच जाता हुआ भी सौक्ष्म्यम सूक्ष्म रूप से यदा आकाशम आकाश का जो रिक्त स्थान है, आकाश है, स्पेस है, सर्व जगह पर उपस्थित होता हुआ जाता हुआ भी न उपलिप्यते, कहीं पर उसका लिप्त होना नहीं पाया जाता है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यम, सर्वगत होने पर, सर्व जगह पर उपस्थित होने पर भी सौक्ष्म्यम सूक्ष्म होने से यदा जिस प्रकार से आकाश अर्थात रिक्त स्थान स्पेस जो है न उपलिप्यते, कहीं पर वो अलिप्त नहीं होता। सर्वत्र अवस्थितो देहे, इसी प्रकार से सभी देह में, सभी प्राणियों के अंदर, शरीर की काया के अंदर स्थित होने पर भी तथा उसी प्रकार से आत्मा न उपलिप्यते, आत्मा लिप्त नहीं होता, अर्थात उसमें शरीर के द्वारा इसके द्वारा किए गए कर्म इत्यादि के फलों का प्रभाव उस आत्मा पर नहीं पड़ता है। ये भाव है यथा सर्वगतं सूक्ष्मं यदा आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। 32वां श्लोक और द्वयोत्रिंशत् अर्थात 32वां श्लोक अर्थात कुछ 34 श्लोक है, तो 33वें श्लोक पर बात है। 13वां अध्याय क्षेत्र योग का अध्याय। भगवान कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं यथा प्रकाशयति लोके कृष्णं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। भारत अर्जुन जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। भगवान कहते हैं कि हे भारत, हे अर्जुन, यथा प्रकाशयति एक कृष्णं लोकमिमं रवि, यथा एकम रवि इदम लोकम प्रकाशयति, जिस प्रकार से सूर्य अकेला होकर भी सभी इस लोक को प्रकाशित करते हैं, संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं। तो क्षेत्रम का अर्थ क्षेत्र को भी, क्षेत्रीय अर्थात क्षेत्र में रहने वाला जो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र का निवासी आत्मा है। कृष्णम प्रकाश से अकेला है, कृष्णम अकेला, प्रकाश से प्रकाशित करता रहता है। क्षेत्र के अंदर रहने वाला क्षेत्री अर्थात काया अर्थात शरीर के अंदर रहने वाला वह आत्मा पर परमात्मा संपूर्ण शरीर को अकेले ही प्रकाशित करता है। इस प्रकार से सूर्य संपूर्ण लोकों को अकेला ही प्रकाशित कर लेते हैं, ऐसे आत्मा भी सभी क्षेत्र को अकेला होता हुआ भी प्रकाशित कर लेते हैं। हे भारत, हे अर्जुन, ऐसा है। तो यथा प्रकाशयति लोकम कृष्णं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारते। 33 श्लोक 33 श्लोक का पाठ परिपूर्ण। चतुर्विंश श्लोक में परिपूर्णतम श्लोक क्षेत्र के विभाग योग नाम 13 अध्याय का है परिपूर्णतम श्लोक क्रमांक 34 अर्थात
34वां श्लोक। प्रभु कहते हैं कि पार्थ से क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुः यान्ति ते परम। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, हे भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो, ये वचन में है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को, एवं एवं इस प्रकार से, अंतरम, इसके जो अंतर का भाव है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में क्या अंतर है, इसको ज्ञान चक्षुषा, ये तृतीया विभक्ति है, ज्ञान रूपी चक्षु से, ज्ञान रूपी नेत्रों से जो जानते हैं, भूत प्रकृति और किस भूत प्रकृति मोक्षम से, भूत प्रकृति और मोक्ष को भी जो जानते हैं, ये विदुः, ये विदुः जो जानने वाले हैं, जो जानते हैं इनको, इन सभी को, इसको तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के अंतर को अपने ज्ञान चक्षुओं से, ज्ञान नेत्रों से, भूत प्रकृति मोक्ष और मोक्ष को भी जानते हैं, या जो जानने वाले हैं, जानती का अर्थ प्राप्त होते हैं या जाते हैं, जानती थे परम पदम, वे परम जानती थे परम, वह परम अर्थात परम पद को प्राप्त होते हैं। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो एवं अनंतरम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुः यान्ति परम, यान्ति ते परम, भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुः यान्ति ते परम। यथाविधि चतुर्त्रिंश 34वां श्लोक का पाठ। त्रयोदश अध्याय 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग का 13वां अध्याय परिपूर्ण होता है। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय। ओम तत्सत्, ये तीनों, ओम तत्सत्, ये तीनों श्रीमद भगवान के नाम है। भगवान का नाम लेते हुए गीताकार लिखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता श्री को भगवत के द्वारा, भगवान के द्वारा गाई हुई सुपनिषद के द्वारा निष्पत्त किया गया वर्णन, पुनः वर्णन किया गया जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, योग शास्त्र में के द्वारा श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद के रूप में उपस्थित हुआ। यह 13वां त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का 13वां अध्याय है। तो यह परिपूर्ण हो रहा है, तो इसलिए प्रभु का नाम लेते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की भगवान की हे जय श्री भारत। अपने अपने सबके गुरु अपने हैं गुरुवार, अज्ञान गुरु बृहस्पति सनातन धर्म आधार, आरती गुरु बृहस्पति सनातन धर्म आधार। मुस्लिम के गुरु शुक्र ईसाई के रविवार, हिंदू गुरु बृहस्पति सत्संग है आधार। गुरु महाराज से गुरु महंत श्री क्षेत्र प्रेमदास जी गुरु महाराज चितायदम। मुस्लिम के गुरु शुक्र ईसाई के रविवार, हिंदू गुरु बृहस्पति सत्संग है आधार। गुरु जी के चरणों में, श्री गुरु तुलसीदास जी के चरणों में नम्रता के साथ रचना के नरचना। अपने अपने सबके गुरु अपने हैं गुरुवारे, ज्ञान आरती गुरु बृहस्पति सनातन धर्म आधार।
ज्ञानार्थी गुरु बृहस्पति सत्संग है आधार। सागर रामचंद्र जी की जय, निगले लखन लाल जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, चंदन मुनि जी की जय। जय जय शिवाय फिलहाल हम की हिसान, आओ चले साथ मिलकर चलन चलन। मद भागवत की संगति, हे मुखबानी की, हे मुखबानी की संगति, भारत माता की संगति, दुर्गे माता की आरती। श्रीमद् भागवत की संगति, श्री मुखबानी की आरती। भागवत जी की संगति, भारत माता की आरती। भागवत जी की संगति, कुंज बिहारी की संगति, अवध बिहारी की संगति, भारत माता की आरती। माता की आरती। श्रीमद् भागवती की संगति, श्री मुखबानी की संगति, श्री मुखबानी की प्रभुवान की श्रीमद् भागवत की आरती। कुंज बिहारी श्री गिरधर विविध है रूप, सब में तुझ रूप, अनेकों है रूप, सब में तुझ रूप। प्रभु जी के अनुपम झांकी की आरती। श्रीमद् भागवत की संगति, श्री मुखबानी की आरती। श्री भगवान चित्रगुप्त प्रभु जी की धर्म कर्म के लेख संभावी जी की ब्रह्म काया से प्रणाम से घटने दारी से आरती। श्री भगवान चित्रगुप्त प्रभु जी की काया से उत्पन्न ब्रह्म की कैसे कुलपति, अन्य भाव से ध्यावे सबको देते मुक्ति। आरती। श्री भगवान चित्रगुप्त प्रभु जी की वेद भाव से ऊपर सबके संग हो न्यायी, कर्म धर्म के लेकर के डरते समय अन्यायी। आरती। श्री भगवान चित्रगुप्त प्रभु जी की कर्म कर्म के लेख संभावी जी की ब्रह्म काया से उत्पन्न मैं से कटने दारी की आरती। श्री भगवान चित्रगुप्त प्रभु जी की सर्वधर्म संभावित भारत जन मन भावी, ब्रह्मलोक विराजे ब्रह्म ज्ञान बाणी। आरती। श्री भगवान चित्रगुप्त प्रभु जी की धर्म कर्म के लेख संभावी जी की काया से उत्पन्न मैं से कटने दारी की लेखन में अब स्वभाव अभरे सबकी
लेखनी में अब ऐसे भाव भरिए छिपी भारत जे गरीबी हो सन तिरंगा की आरती श्री भगवान चित्रगुप्त प्रभु जी की श्रीमद अज्ञानी होकर भी प्रेम कृपा ज्ञान रति आरती हरो हर लो आरती जन जन की आरती श्री भगवान चित्रगुप्त प्रभु जी की धर्म कर्म के लिख की समभावी जी की ब्रह्मा का से उत्पन्न में से कटनीदारी की आरती श्री भगवान चित्रगुप्त प्रभु जी की तो श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान की बारे एक में सर्वस्व प्रभु उसकी ही वाणी की आरती श्री भगवान चित्रगुप्त प्रभु जी की कर्म कर्म के लेख के तो संभवी जी के ब्रह्मा काया के उत्पन्न मची कटनी दारी की आरती श्री भगवान चित्रगुप्त प्रभु आरती स्वयमेव माता च पिता स्वयमेव स्वयमेव विद्याद्रविणं स्वयमेव बन्धुश्च सखा स्वयमेव स्वयमेव सर्वस्य स्वस्यापि सर्वं हे प्रभु चित्रगुप्ते हे प्रभु आदिदेव स्वयमेव बन्धा स्वयमेव माता च पिता स्वयमेव गुप्ताय ब्रह्माय प्रभवे परमात्मने यथै प्रतिप्रदानाय श्रीक्षेत्राय नमाम्यहम् श्रीक्षेत्राय नमाम्यहम् हरे कृष्ण ब्रह्मा जी के समुचित गते हुए कटने दारी रे ब्रह्मा जी न जाने ले गाया प्रगट हुए मची कटने दारी रे ब्रह्मा जी ने जाने ले गाया सहस्र वर्ष तपस्या किए ब्रह्मा जी तब प्रगट हुए कटनीदारी जी 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानी चे 10 सहस्र वर्ष और 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानी था और 10 100 वर्ष था 1000 वर्ष 10,000 वर्ष 11,000 वर्ष 40 वर्ष अनंत तपस्या किए ब्रह्मा जी तब प्रगट हुए मस्कटनीदारी जी आरती श्री भगवान चित्रगुप्त प्रभु स्वयं माता भगवान जी की जय जय नमो भगवते शिवाय नमो भगवते भवे भवे यथा व्यक्तिर्बाधयोर्थ जायते
यथा कुरुष्व देवेश नाथ तन्नयते प्रभु नाम संकीर्तन में यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम नमामो हरिं वरं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे ओम हरे कृष्ण आवाहनं जानामि न जानामि विसर्जनं जानामि हरे श्री भगवान श्री भगवान जी की जय जय जय। शुक्ल तीन तृतीया खष्टी मास भाद्रपद मास की शुक्ल तृतीया 281 की मेरा राष्ट्रीय बनते 31वीं तिथि 05 पंचम मास श्रावण मास 146 संवत 22वीं तिथि 8वां अगस्त 2024 तारीख 17 बज के शिवाय भगवान जी की जय जय जय। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम बलोपकारी मोह फलचारी दीनदयाल सुकृत तनुधारी करुणात नजरी तनुसारी राय गुप्ताय परब्रह्माय ब्रह्मणे परमात्मने अतय जगदानाय जगद्भक्ताय नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे शरणेऽहं हे चित्रगुप्त शरणं मम हे शरणेऽहं श्री कृष्ण शरणं मम हे चित्रगुप्त शरणेऽहं श्री चित्रगुप्त शरणं मम हे कृष्ण शरणेऽहं श्री कृष्ण शरणं मम श्री चित्रगुप्त शरणेऽहं श्री चित्रगुप्त शरणं मम श्री कृष्ण शरणेऽहं श्री चित्रगुप्त शरणं चित्रगुप्त शरणेऽहं श्री कृष्ण शरणं मम हे चित्रगुप्त शरणेऽहं हे चित्रगुप्त शरणं हे चित्रगुप्त संगात बिल्म का समय
बज गया, 7:03 बज गया। और चौवन मिनट किया, 58 मिनट किया, 15-58 क्लास प्रारंभ हुआ लगभग सब 2:17 के आसपास हो रहा है। ओम नमो भगवते चित्रगुप्ताय चित्रगुप्ते शरणे श्री चित्रगुप्ते शरणं मम श्री कृष्ण शरणे श्री कृष्ण शरणं मम श्री चित्रगुप्ते शरणे श्री चित्रगुप्त शरणं मम चित्रगुप्ताय ओम नमो भगवते ओम नमो